वंदे गोस्वामी गुरु परंपराम। आदरणीय गोस्वामी महापुरुषों, ऋषि वंशजों, सादर ओम नमो नारायण। हमारा गोस्वामी समाज ऋषियों का वंशज है। हमारे पूर्वज एक से एक ऋषि हमारी गोस्वामी परंपरा में। हम यदि शंकराचार्य जी के पूर्व भी देखें तो हमें अनेक ऋषियों के नाम मिलते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। गोस्वामियों की पूर्व परंपरा में वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, व्यास, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गर्ग, जनक, शुक, नामदेव आदि महात्माओं का नाम आता है। यह ऋषि पत्नीवान होते थे। जनक का संन्यास धर्म का उपदेश करने वाले याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थीं। सुप्रसिद्ध शुक मुनि तप करने गए, उससे पूर्व गृहस्थ आश्रम में थे। उनकी पत्नी का नाम पीबरी था, ऐसा गौड़ पुराण में उल्लेख है। अतः पीबरी से शुक मुनि के कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नाम के 4 ज्ञानी पुत्र पैदा हुए तथा कृत्वी उर्फ कीर्तिमती नामक कन्या जन्मी तो प्रसिद्ध ब्रह्मदत्त की माँ थी। दक्ष प्रजापति व शंकर जी के भी पत्नियां थीं। यह सर्वविदित है। दक्ष प्रजापति का उपनाम पर्वत है और उसकी पत्नी आसक्ति, जो कि महातपस्विनी थी। दक्ष के पुत्र प्रजावृद्धि के लिए तप करते रहते थे तथा नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वाधिष्ठाय महाहंसाय धीमहि यह मंत्र जपते रहते थे। गोस्वामी आज पर्यंत इस बीज मंत्र का जप करते हुए नारायण की पूजा उपासना करते आ रहे हैं। इसी प्रकार 10 नाम गोस्वामियों की 10 शाखाएं हैं। संन्यास परंपरा के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्म विद्या के एकादश आचार माने जाते हैं। 11 आचार प्रमुख है भैया। तो कौन कौन से देखिए। पहला नारायण, ब्रह्मा, रुद्र। ये थे 3 आचार सतयुग में, यानी ब्रह्मा, नारायण, ब्रह्मा और रुद्र। त्रेता युग में पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ और द्वापर युग में वेदव्यास, सुखदेव, कलयुग में गौड़पाद, गोविंदपाद, शंकरपाद आदि। उपरोक्त में से प्रथम 8 सपत्नीक सन्यासी थे, यानी सन्यासी भी सपत्नीक हुआ करते थे, जबकि सबसे आखिर के 3 अपत्नीक विकास ब्रह्मचारी सन्यासी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 नाम गोस्वामियों में विरक्त एवं ग्रस्त दोनों धाराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। 10 नाम गोस्वामी की 10 शाखाएं, जिनका कि आप सभी जानते हैं। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। अब सुनिए 10 नामों की पूर्व पीठिका। वेदों में आए हुए देवताओं में अंगिरस, अरण्य, भारती, सागर, सरस्वती, वन, तीर्थ इत्यादि देवताओं के नाम दिखाई देते हैं। यानी पूर्व परंपरा में भी ये 10 नाम के साधु हमको ऋषि लोग मिलते हैं। प्राचीन काल में, अब सुनिए आप, गिरि। अब सबसे पहले गिरि पर चर्चा करते हैं। गिरि नाम का बहुत ही प्राचीन काल में से उल्लेख है। जैसे वामदेव, वशिष्ठ आदि ऋषि वेद दृष्टा सूक्तकार थे, वैसे ही गिरि नाम भी है। सूक्ति 98 से 100 तक के दृष्टे अम्बरीश, सहदेव, ऋजास्य, भयमान, सुरादस हैं। इनको वारसा गिरि के पुत्र कहते हैं। ये भैया ये गिर नाम जो है, गिरि नाम जो है, अपने वेदों में भी मिलता है। अब देखिए उदाहरण, वेद का उदाहरण बता रहे हैं। वर्षा गिरि, यह एक बहुत ही बलवान राजा दशराग युद्ध यज्ञ के समय आर्यावर्त में था, ऐसा वर्णन है। ऋग्वेद में आए हुए राजाओं की सूची में वृषागिर पुत्र अम्बरीश, ऋजाश्व, सहदेव इत्यादि राजाओं के नाम दिखाई देते हैं।
इस प्रकार सूर्य की गति औरों को प्राप्त होना संभव नहीं, इस प्रकार इंद्र की गति भी दूसरों को प्राप्त होना संभव है। अपने गतिशील मित्रगत मर्दगण के साथ जो अतिशय मनोरम सिद्धि को ले जाता, संग्रामों में शत्रु का वध करने वाला है, असुरों का शोषक है, इंद्र मर्दगण के साथ हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से वेदों में आया हुआ है। और भैया इंद्र को जो है गोपति कहा गया है, कई जगह इंद्र को गोपति भी कहा है, जिसका सायणाचार्य बड़े प्रसिद्ध वेद भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने गोपति का अर्थ गोस्वामी कहा किया है। ये तो हुई बात वामदेव। यह चौथे मंडल का दृष्टा आश्रयदाता वर्णन है। एक लिखा है साहदेव्यो सोमक वर्षागिर का नाती, वर्षागिर राजा वशिष्ठ का समकालीन था, ऐसा दिखता है। सृजंजय देववात पुत्र, यह सोमयाजी था, देवदास का मित्र, इंद्र के तुर्वस की इससे अधीन हवाले किया था। वृषिवान और तुर्वस, इसका संजय राजा देवनाथ ने प्रभाव किया। संजय और वृषागिर एक ही होने की शक्यता है। एक पृथु नाम का यह सुदास मित्र है, इसका नाम गिरी है। अब सुनिए कक्षीवन, यह दीर्घतम सपुत्र दीर्घतम सुदास से पुरोहित है। कक्षीवान इनके घराने का नाम पज्र ऐसे दिया है। पज्र यानी पशु काम यज्ञ करने वाले। अंगिरस को पज्र क्या कहा है। इससे कक्षीयान और कक्षीवान यह अंगिरस कुल का ही दिखता है। अंगिरस यह कण्व का दादा था। भरत, वर्षागिर, कक्षीवान इनका निकट संबंध है। इसी प्रकार से अंगिरी और अंगिरस संबंध देखिए। अंगिर यह कण्व का पिता में था, अंगिर नाम का, कण्व ऋषि के पिताजी, प्राचीन यज्ञकर्ता। इसके बाद भृगु की प्रसिद्धि हुई, शौनक को अंगिरी नाम दिया गया होगा। शौनक अश्वलायन के गुरु थे। अश्वलायन नाम के गणा नाम नाम को जो गणेश जी का मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, ते ऋषि थे। गणानान्त्वा गणपति वंग हवामहे, ये जो प्रसिद्ध मंत्र है, इसके ऋषि थे अंगिरा ऋषि। ये अनुक्रमणी, बृहद देवता, ऋक विधान आदि ग्रंथों के प्रणेता थे। इन्होंने अथर्ववेद का प्रातिशाख तैयार किया था। इन्हीं शौनक के कारण अथर्ववेदियों की शौनकी शाखा अस्तित्व में आई तथा पिप्पलाद शौनक के द्वारा गिरि नाम धारकों को शाखा सूत्र का लाभ हुआ। अंगिरी से गिरि का प्रचारित हुआ। वेद शास्त्री नरहरि वेंकटेश शास्त्री कहते हैं, अंगिरस, भरत, वर्षागिर इनका परस्पर निकट का संबंध था। अंगिरस अर्थात गिरि नामक गोस्वामी ब्राह्मण पिप्पलाद शाखा के होंगे। सन्नो देवी अविष्टा, अथर्ववेद का परम प्रारंभ पिप्पलाद शाखा का ही है। इसको फिर से सुन लीजिए जरा आप थोड़ा सा। ये जो अंगिरस, भरत, वर्षागिरी इनका परस्पर निकट का संबंध था। जो वेदों के ऋषि है भाई, ये अंगिरस अर्थात गिरि नामक गोस्वामी ब्राह्मण पिप्पलाद शाखा के होंगे। सन्नो देवी रविष्ठा आय, अथर्ववेद का प्रारंभ पिप्पलाद शाखा का ही है। ये जानकारी हमने आपको हमारे गिरिवर गिरि गोस्वामी निर्मोही द्वारा रचित, उनके द्वारा संपादित गोस्वामी नामा के पृष्ठ 546 से आपको दी है। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में और अभिवृद्धि होगी, आपका ज्ञान और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।